नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इनक्रेडिबल इंडिया पर, जहां हम विगत वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उनका हल करेंगे तथा उन प्रश्नों से संबंधित अगर हाल फिलहाल में कोई भी घटना या किसी तरह की चर्चा हुआ है तो उनको भी सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि इसका फ़ायदा हमें आगामी परीक्षाओं में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और इसका टॉपिक है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका डिटेल से हम क्वेश्चन देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मुग़ल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा चगताई तुर्की में पूछ रहा है चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम है। ऑप्शन ए मुग़ल नामा, ऑप्शन बी तुझके बाबरी, ऑप्शन सी बाबर मुबारक, ऑप्शन डी बाबर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तुझके बाबरी। ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के हमें कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला तो इस क्वेश्चन में ये लिया है मुग़ल बादशाह बाबर ने। तो बाबर पहला तो ये मुग़ल सल्तनत की संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है। और इसको ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो उसने तुझके बाबरी लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी। तो पहले सर्वप्रथम जो इसने भाषा लिखी थी वो चगताई तुर्की भाषा में थी, तुर्की भाषा में थी। और चगताई वहाँ की स्थानीय भाषा थी जिसे चगताई कहते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी। वो चगताई तुर्की में थी। फिर उसका अनुवाद भी किया गया था। उसका अनुवाद हम आगे देखते हैं अनुवाद किसने किया था। तो पहला तो इसके बारे में बाबर जो था वो 12 वर्ष की आयु में ही फरगान जो था उसकी गद्दी पे बैठा था 1494 ईस्वी में। फरगान कहाँ पे था? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान का ये शासक हुआ 1494 में, वहाँ की गद्दी पे बैठा। फिर वहाँ से वो भारत आया था। उसने मुग़ल वंश की स्थापना उसने 1526 ईस्वी में की थी। 1526 में कहाँ पे की थी? उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ा था? उसने लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी के विरुद्ध हरा दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब वो भारत पहले तो जैसे वो अफ़गानिस्तान का था, भारत में वो आया नहीं था, भारत में वो आक्रमण करने के लिए नहीं आया था, वो उसे भारत में बुलाया गया था। उसे बुलाया कौन था? इसी का भतीजा था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का भतीजा था दौलत खान लोधी। इसने निमंत्रण दिया था इसको बाबर को कि वो भारत आए और भारत पे आकर आक्रमण करे। ठीक है। बाबर जो कि बहुत कम समय के लिए गद्दी पे बैठा था, मतलब भारत की गद्दी पे 1526 इसने शुरू किया था और 1530 में ही मर गया था। तो लगभग 5 साल तक ही भारत में शासन कर सका। और शासन काल में उसने कुछ अच्छे काम किए, कुछ युद्ध लड़े। उनके युद्धों के बारे में हम जो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि वो क्या ट्रिक है, जिससे हमें आगे भविष्य में आने वाले कुछ क्वेश्चनों में हमेशा पूछता है कि पानीपत हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, तो इनके क्वेश्चनों के बारे में पूछता है जिससे हमें आगे हमें याद रहे। तो इसका ट्रिक है 25 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर को और 30 में मर गया। ठीक है। ये ट्रिक है कि मतलब ये बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, सबको पता है। बस इसके आगे आप क्या करिएगा 1500 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए। तो ये 1526 हो गया, 1527 हो गया, 1528 हो गया, 1529 हो गया और 1530 में ये मर गया था। अब इसके बारे में ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। 1526 मतलब पानी का मतलब हो गया पानीपत। ठीक है। पानी का मतलब हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा था और इसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और यह इब्राहिम लोधी को हराने के बाद भारत में मुग़ल वंश की मुग़ल सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है। उसने अगला युद्ध 1527 में लड़ा था। 1527 में खाना का मतलब हो गया खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध ये भी इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे, उनको हराया था, राणा सांगा को। 28 में क्या हुआ था? 28 में चल दिया। चल का मतलब क्या है? यहाँ पे चल का मतलब है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसमें मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था, जो मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था और मेदिनी राय को इसने हराया था। 29 में घर का मतलब होगा घाघरा, जो अवध के नवाब थे उनसे के विरुद्ध हुआ था, लोधी। ये भी लोधी थे। ये घाघरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, ना कोई जीता था ना कोई हारा था। बस एक युद्ध करते करते वो मतलब एक दूसरे से कुछ नहीं निकला, तो यहाँ से युद्ध में ही वो चला गया। यहाँ से वो जाने लगा कि भाई नहीं युद्ध करना, मेरा मन भर गया, ऐसा कुछ।
वो वहाँ से निकल गया 30 में, ये 1530 में। 1530 में वो जाते हुए मतलब रास्ते में था, वो काबुल जा रहा था, उसकी अपने घर गांव अफ़गानिस्तान में काबुल में जा रहा था। लेकिन काबुल में जाते हुए तो ही आगरा, काबुल जाते वक्त आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। तो पहले तो इसे आगरा में दफनाया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बाबर की पहले जो कहाँ पे दफनाया गया था। अगर क्वेश्चन में आगरा आया तो आगरा मारिए, अगर क्वेश्चन में फिर अगर काबुल आए, अगर आगरा नहीं है तो काबुल में फाइनली उसे काबुल में दफनाया गया था। लेकिन सर्वप्रथम उसे काबुल की जगह आगरा में दफनाया गया था। फिर उसकी जब वहाँ पे उसके जो भी दरगाह उरगाह बनना था वो बन गया, उसके बाद से उसको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे दफनाया गया। इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, क्योंकि उसका जन्म स्थान काबुल था। अगला देखते हैं, इसने अपने शासनकाल में कई मतलब जैसे स्थापत्य कला में काफ़ी कुछ विकास किया था। इसमें से एक था कि जो चारबाग स्टाइल में जो उद्यान बनते हैं, कि मतलब हरियाली के बीच में जो उद्यान बनते हैं उसको बनवाया था। इस उद्यान में क्या होता है कि जो फाउंटेन से पानी निकलता रहता है, वो फाउंटेन इसने ही बनवाया था। इस पद्धति के जो उद्यान बनाए जिसमें से हमेशा पानी गिरता रहता था, फाउंटेन बहते रहते थे, तो उसकी व्यवस्था इसने पहले सर्वप्रथम इसने करवाई थी चारबाग स्टाइल में। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं जो 1530 से 1556 के ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसमें भी उसने 15 साल तक शेरशाह सूरी का राज था, लेकिन उसमें कहा जाता है कि 1530 से 1556 के बाद गद्दी पे बैठा। इसके बाद उसके इसकी जगह पे हुमायूं के बाद अकबर बैठा। ठीक है, तो उसको आगे हम देख लेते हैं। अब तुजुके बाबरी जो है, इसका कहा जाता है कि इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं बाबरनामा। क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। बाबरनामा लिखा गया था बादशाह बाबर द्वारा। इसका फारसी में अनुवाद, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अकबर के शासनकाल में तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था, जो कि कब किया गया था? हिजरी, जो जैसे हमारा शक संवत चलता है, विक्रम संवत चलता है, शक संवत चलता है, तो उनकी जो उर्दू का जो संवत था वो हिजरी कहते थे। तो हिजरी 998 में इसे फारसी भाषा में इसे मतलब अनुवाद कराया गया था। और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर का शासनकाल कहते हैं कि ये सांस्कृतिक जितनी भी सांस्कृतिक थी चीज़ों का स्वर्ण काल था। इसके द्वारा में कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। कई चीज़ों का मतलब ये लोगों को शास्त्रार्थ करवाता था बैठा के, वो कई अच्छे लोगों के। इसने एक दीन इलाही नाम का चलाया था, एक धर्म नया बनाया था दीन इलाही, जिसके इलाही करके एक धर्म बनाया था, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे गुणों को लेके एक बनाया था। जिसका ये क्वेश्चन पूछता है इसको एक्सेप्ट करने वाले प्रथम हिंदू कौन थे? तो वो थे बीरबल। क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन से दीन इलाही को एक्सेप्ट करने वाले प्रथम हिंदू कौन थे? तो वो बीरबल थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन नहीं, इसके अब बाबर से रिलेटेड कुछ जो करंट में है, तो करंट को भी देख लेते हैं। करंट में क्या है? बाबरी मस्जिद है, जो कभी हाल फिलहाल में काफ़ी विवादों का विषय रहा है। बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 ईस्वी में इसका ही बाबर के ही सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। ठीक है, और इसको तोड़ दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को इसको तोड़ दिया गया था। ठीक है, अब तोड़ दिया गया था, क्यों तोड़ा गया? तो ये तो सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में था कि 15 अगस्त 2021 को मोदी जी द्वारा जहाँ पे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे राम मंदिर था पहले, तो बाबर ने उसको राम मंदिर को तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। फिर से उन्होंने तोड़ के फिर यहाँ पे फिर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका ईंट, जो पहली ईंट रखी गई थी वो मोदी जी द्वारा रखी गई थी। और कब रखी गई थी? 5 अगस्त को। ठीक है, और 5 अगस्त को जब रखी गई तो भारतीय इतिहास में 5 अगस्त का एक और बहुत बड़ा महत्व है। 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया था। बहुत लोग जानते हैं आर्टिकल 370 किस लिए है। यही जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसको समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को ही। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सिंधु सभ्यता स्थल का अर्थ काली कंगन है? ये क्वेश्चन
याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2000 बहुत बार पूछा कि काली कंगन किस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में किस स्थल का नाम काली कंगन है। तो काली कंगन का अर्थ है, या फिर किसे कालीबंगन भी कहते हैं। अभी ऑप्शन ए चहुंदाड़ो है, दयामाबाद है, बनवाली है, इनमें से कोई नहीं है। इसको हम देखते हैं क्या है इसमें काली कंगन है या फिर कालीबंगन। इसका शाब्दिक जो हमारे सिस्टम लिखा गया है वो कालीबंगन है। ठीक है, कालीबंगन है तो कालीबंगन का अर्थ इसमें से, यानी इसमें कोई है, चौंदाड़ो तो अलग है, बनवाली अलग है, दयामाबाद तो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ, कालीबंगा जो काली कंगन है इसको कालीबंगा, बंगा मतलब होता है कंगन। ठीक है, तो काली मतलब काला कंगन। यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाप्त होने, जो उसके ख़त्म होने में 4 प्रमुख कारण हैं। उसमें एक कारण उसमें भूकंप भी है। जैसे एक कारण है सूखा, दूसरा कारण है बाढ़ आ गई हो, तीसरा है महामारी फैली हो। ठीक है, चौथा कारण है कि भूकंप आ गया हो। तो भूकंप का जो साक्ष्य मिला है वो यहाँ से काली कंगन से मिला है, कालीबंगा से मिला है। यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, जो कि कहा जाता है कि ये लोग बहुत धार्मिक कर्मकांडों से होता था। यहाँ पे अग्निकुंड भी मिले हैं। यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण से ये तात्पर्य है कि यहाँ के लोग अब अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे, कृषि जान चुके थे, वो खेती के उपकरण का खोज कर चुके थे। यहाँ के भवनों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया कि वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी। वहाँ के घर जो थे वो आदमी के घरों की तरह थे, कि वो रास्ते थे, रास्तों के बीच किनारे किनारे नालियाँ बनी हुई थी, सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। तो ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन वहाँ पे सिंधु घाटी के जो हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो के जो भी साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे हर जगह पे नालियाँ मिली हैं। तो वहाँ पे जल निकासी का बहुत अच्छा साधन मिला था। जबकि यहाँ पे जल निकासी का उतनी अच्छी साधन व्यवस्था नहीं मिली थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे जहाँ पे कौन से जो मतलब हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी ऐसा जगह है जहाँ पे जल निकासी का साधन नहीं मिला है। तो यह वो है कालीबंगन। अब इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, या फिर किसके द्वारा खुदाई के दौरान ये मिला था। तो ये था दयाराम साहनी, जो 1921 में ये जो भारत की सीमा पे था, भारत की सीमा पे यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तो यहाँ ट्रैक बिछाते वक्त इन्हें खुदाई में कुछ मोहरें मिली, फिर घर मिले। तो घर को फिर वो उसके बारे में खोजबीन किए। खोजबीन भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इनके सैंपल भेजे गए। तो उन्होंने धीरे धीरे खुदाई की, और इसका मतलब धीरे धीरे खुदाई करते हुए इसका विस्तार लगभग महाराष्ट्र लगाए उत्तर प्रदेश आज जगहों पे है। पहले तो जब इसकी खुदाई हुई थी, इसका नाम के लेके हम चर्चा कर ले। पहले इसे सिंधु घाटी ही क्यों कहा गया, क्योंकि जब ये खुदाई हुई थी तो यहाँ पे सिंधु घाटी नदी निकलती है। तो इसलिए कहा गया कि ये लगता है नदी किनारे ये काफ़ी बड़ी सभ्यता विकसित हुई। लेकिन अब जब धीरे धीरे, अब जैसे ये चहुंदाड़ो हो गया, दयामाबाद हो गया, बनवाली हो गया, बनवाली हिसार में हरियाणा में, तो ये धीरे धीरे वहाँ के लोग धीरे धीरे स्पेसिफिक होते कि नहीं, ये सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये सभ्यता काफ़ी बड़ी थी। लोग कहते हैं कि ये सभ्यता अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी सभ्यता है। तो इसकी धीरे धीरे खुदाई होती गई। तो यहाँ पे बनवाली उत्तर प्रदेश में मिला, फिर आलमगीरपुर, सबसे जो पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर है, यहाँ पे सबसे साउथ में दयामाबाद है, यहाँ पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान पार में है। अब सिंधु घाटी की कुछ विशेषताएं हैं, चलिए देख लेते हैं उसकी विशेषताएं क्या थी। इसकी विशेषता पहला थी कि ये कांस्य युगीन सभ्यता। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब यहाँ के अभी लोहे की खोज नहीं हुई थी, यहाँ पे कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा किसको कहते हैं, कांसा मिक्सर होता है कॉपर और टीन का। ठीक है, तो कॉपर इसमें कितना परसेंट होता है, लगभग 90% कॉपर होता है, टीन होता है 10% तक। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन इसका दूसरा क्या था कि भाई ये प्रथम शहरी सभ्यता थी, जो दक्षिणी एशिया में मिली हुई जितनी भी सभ्यता हैं, ये पहली शहरी व्यवस्था थी। इससे पहले जो इसके जो साथ में जो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ चलने वाली कौन सी सभ्यताएं, इसके साथ चलने वाली थे यूनानी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी।
ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये सब इसके समकालीन थी। लेकिन जो प्रथम जो दक्षिणी एशिया में था वो था सिर्फ यही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता ही दक्षिणी एशिया में एकमात्र शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजक थे। मूर्ति में भी किन किन की पूजा करते थे ये लोग मुख्यतः मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति महाराज की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। और यहाँ लेकिन जितने भी पूजा करते थे लोग मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंदिर का, जैसे ऑप्शन में दिया था कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे मंदिर के किसी भी मतलब पूरी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। हाँ, मूर्ति पूजक के साक्ष्य मिले हैं, जैसे वो लोग को मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ का पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, आदि सभी की पूजा करते थे। लेकिन यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है कि जैसे मंदिर होने के कोई भी भवन या कुछ भी ऐसा कि यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य मिले, वो साक्ष्य नहीं मिला है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ जाए। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा भाग है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई साक्ष्य मिला, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, जब पूर्व में आलमगीरपुर है, सबसे पूर्व भाग है आलमगीरपुर। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिला था? इसमें मिले थे मिट्टी के बर्तन मिले थे और मोती मिले थे। तो मिट्टी के बर्तन का मतलब ये है कि भाई ये लोग काफ़ी मतलब पहिए का आविष्कार हो चुका था, चाक का आविष्कार हो चुका था, यानी पहिए का आविष्कार हो चुका था। मोती की माला मतलब ये लोग आभूषणों का प्रयोग करने लगे थे। फिर आ जाते हैं जो पश्चिम में था। पश्चिम में सबसे पश्चिम कौन सा था? सुत का गंडोर था। ये सुत का गंडोर कहाँ पे था? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ पे क्या क्या मिला? यहाँ राख से भरा बर्तन मिला। यहाँ पे बर्तन मिला जिसमें राख मिली थी। तो ये कह सकते हैं कि मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कहते हैं किसी राख हो, चाहे किसी दफना जलाया गया हो उसकी राख हो। यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो तांबे की कुल्हाड़ी, जैसे कि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया काशी युगीन थी, तो यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। उत्तर में मांडा है। उत्तर में जो क्षेत्र है उसमें मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो देख रहे हैं इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर। और दक्षिण में क्या है? दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो ये था कि अब जो ऑप्शन में दिया है, जैसे चौंदाड़ो दिया है, चौंदाड़ो के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो के पास में। मोहनजोदाड़ो किस लिए प्रसिद्ध है वो आगे हमें देखेंगे। इसके खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार थे। ये यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे मोहरें मिली हैं और गहने मिले हैं। और यहाँ पे 4 पहिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, तो जो बर्तन के 4 यहाँ पे, यानी पहिए का आविष्कार पहले हो चुका था, तो यहाँ पे 4 पहिए वाली गाड़ी के भी मॉडल मिले हैं कि यहाँ पे लोग पहियों से, पहिए गाड़ी का मिलने का मतलब ये दर्शाता है कि ये लोग व्यापार करते, व्यापार में आना जाना का काम भी आसानीपूर्वक सुविधाजनक ढंग से करते थे। तो एक मतलब सुसंगठित सुव्यवस्थित एक सभ्यता का जन्म हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आ जाते हैं जैसे कि दैमाबाद में तो ऐसा कुछ है नहीं। दैमाबाद ये पूछ सकता है सबसे दक्षिणतम, भारत में जो मौजूद सबसे दक्षिणतम है वो दैमाबाद है। अब आते हैं बनवाली में। बनवाली कहाँ है? हिसार में है, ठीक है। हिसार यानी हरियाणा में। यहाँ पे मिट्टी के हल के मॉडल मिले हैं। जो मॉडल मिले, हल जो मिला है वो मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ सेलखाड़ी की मोहरें मिली हैं। जो सेलखाड़ी की जो मोहरें, जैसे यहाँ पे मोहरें मिली हैं, मोहरें यहाँ पर भी मिली है, तो यहाँ के जो मोहरें मिली हैं वो सेलखाड़ी की मोहरें मिली हैं, जो कई जगह से एक कोने पे टूटी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मिला था जौ। वो भी काफ़ी उन्नत किस्म का जौ मिला था, ज़्यादा न सड़ा था ना काफ़ी, मतलब उसकी देख के पता कर सकते थे कि अच्छा खासा जौ, मतलब जौ ही था, वो न सड़ा था न गला था, मतलब उन्नत किस्म का जौ था। और चलिए, अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में कि वो कैसे थे, वहाँ पे क्या मिला था, क्यों कितना। जैसे सरकोटजा, अधिकतर हमारे उत्तर जो भारत में मिले हैं वो, या फिर वो भारत में जो भी मिले हैं तो वो अधिकतर गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में थे, तो जिनसे हमें कुछ प्रमुख चीज़ें मिली। जैसे सरकोटजा में गुजरात में मिला है। यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिले तो ये दिखाता है कि लोग घोड़े पालने की भी, घोड़े को भी पालने लगे थे, यानी पशुपालन भी करने लगे थे। और यहाँ पे मिला है कब्रिस्तान, यानी वो
जो इंसानों को तो यहाँ पे दफनाने की व्यवस्था थी कि जो ऐसे जो मृत्यु हो जाते थे उन्हें प्रॉपर ढंग से दफनाया जाता था। अगला है लोथल, ये भी गुजरात में ही है। ये प्राचीनतम बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये व्यापार का प्रमुख जगह थी जहाँ पे व्यापार होते थे, जहाँ से हमारे मिडिल ईस्ट से जो भी पहले तो जिसे प्राचीन ग्रंथों में से मेलुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता को है, भारत की सभ्यता को मेलुआ कहते हैं। मेलुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेलुआ किस सभ्यता को कहा जाता है, तो मेलुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहा जाता था। यहाँ के बंदरगाह का भी प्रयोग करते थे, यानी यहाँ से मिडिल ईस्ट के लोगों से व्यापार करने। घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये डिफरेंस है। कहाँ से डिफरेंस है? जो हड़प्पा की सभ्यता की है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो घर होता था, मान लीजिए ये सड़क है, ये घर होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मतलब हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में जो घर मिले हैं, वो घर जो मुख्य द्वार है वो सड़क मुख्य द्वार पे नहीं खुलता था, सड़कों से बगल में खुलता था। जबकि यहाँ पे जो घर मिले हैं लोथल में, वो मुख्य दरवाजा, जैसे मुख्य सड़क है, यहाँ के एकदम मेन दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा है वो एकदम मेन सड़क पर ही खुलता था। यहाँ पे दोहरे दफन के, जैसे वहाँ पे मिला था कि यहाँ पे सरकोटजा में कब्रिस्तान मिला था कि वहाँ पे लोग दफनाते थे। यहाँ पे दोहरे दफन के साक्ष्य मिला है। दोहरा दफन मतलब स्त्री पुरुष को एक ही साथ दफनाया गया था। धौलावीरा भी गुजरात में ही है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे विशालकाय जलाशय मिला है। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की जो जल संचयन प्रणाली थी, वो सबसे। अभी भी वहाँ के जाके अगर आप फोटो देखेंगे तो वहाँ की जो कहते हैं फ्लोरिंग हुई है जलाशयों की, वो अभी भी एकदम मजबूत है। वहाँ पे अभी पानी रुकता है, पानी जमता है। वहाँ के लोग को पानी संचयन की, जो जल संचयन की तकनीक विकसित की, तो वो अभी भी मतलब लोग द्वारा खोज का विषय है कि कैसे उस ज़माने में लोग इतना अच्छा कर सकते थे। अद्भुत जल संचयन प्रणाली। वो लोग पानी संचयन के लिए जो तालाब कुआं खोदे थे, उसकी फ्लोरिंग हुई थी, वो अभी फ्लोरिंग टूटी नहीं है। हड़प्पा के तीनों चरणों का यहाँ पे दिखता है, सामंजस्य दिखता है। जैसे यहाँ पे प्रारंभिक में जब खोज नहीं हुई थी, जब पूरा हड़प्पा विकसित नहीं हुआ था, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। जब हड़प्पा पूर्ण रूप से विकसित हो गया था, जब व्यापार ढंग से चल रहा था, लोग व्यापार गाड़ियों से चलते थे, आभूषणों का, वस्त्रों का, पूरी तरह का जब पूरा पूर्ण विकसित हो चुका था, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो उत्तर हड़प्पा, जब हड़प्पा कालीन धीरे धीरे विकसित होने लगा था, उसके भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा लिपि, जो कि कहा जाता है चित्रात्मक लिपि है, ठीक है, चित्रात्मक है। इसको आज तक किसी ने भी पढ़ा नहीं है, कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। बस लिपि है, जैसे ऐसे मच ऐसे टाइप के ऐसे करके उसको लिपि बनी है, ठीक है। तो ये ऐसी लिपि है, तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसमें 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक अभिलेख मिला है। जैसे अभिलेख हम कहते हैं कि अशोककालीन अभिलेख हैं, शिलालेख है, तो वैसे 10 बड़े आकार चिन्हों वाला एक अभिलेख मिला है। यहाँ के ये मुख्य है कि कहाँ से अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो है धौलावीरा से, ठीक है। अब आ जाते हैं हड़प्पा के। हड़प्पा कालीन में पंजाब में है, अभी ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, इसके रावी नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध बात है, यहाँ पे विशिष्ट नगर योजना है। और विशिष्ट नगर योजना, जैसे कि नगर योजना के लिए पता है, सड़कें चौड़ी थी, घर एकदम सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोगों की जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अलग ऊंचाई पे रहते थे, निम्न वर्ग के लोग थे वो अलग जगह पे रहते थे। इनकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। जो मुख्य द्वार था सड़क के बगल से खुलता था। सड़कों के किनारे किनारे नालियाँ होती थी। जल निकासी का बहुत अच्छा साधन था। यहाँ पे यहाँ के लोग अन्न भंडार भी, अन्नगृह भी रहता था। हर घर में एक अन्नगृह रहता था, ठीक है। अब आ जाते हैं मोहनजोदाड़ो पे। मोहनजोदाड़ो के बारे में कहा जाता है कि इसे मृतकों का टीला, इसका एक अलग नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला भी नाम से कहते हैं, ठीक है। ये पंजाब के सिंध प्रांत में है। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ मिला है, यहाँ पे महान स्नानागार मिला है, जो कि ऐसा कहा जाता है, जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, कि ये बहुत बड़ा स्नानागार है। यहाँ पे लगभग इतना बड़ा था कि यहाँ पे सैकड़ों लोग एक साथ नहा सकते थे, इतना बड़ा स्नानागार मिला है। यहाँ पे तांबे की नर्तकी मिली है। ये इसकी फ़ोटो हम लोग देखी होगी कि तांबे की नर्तकी मिली, जिसने ऐसे एक तांबे की है, एक मूर्ति है जिसने अपने कमर पे ऐसे हाथ रख के बनाया हुआ है,
तांबे की मूर्ति है। यहाँ पे सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ सूती कपड़े का, कि इस लोग कॉटन के जो कपास का यूज करके सूती के कपड़े बनाते थे। इसका वैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी विकसित थी, ये सूती के कपड़े बनाते थे। आधुनिक खोजों का युग हो चुका था। यहाँ पे मोहरों में देवी माँ, जो यहाँ पे जो मोहरें मिली हैं वहाँ पे देवी माँ की मूर्ति मिली है, पशुपति मिली है। जो मोहरें थी उस पर देवी माँ की मूर्ति छपी हुई थी, इन पे ग्रेवेंट था। और पशुपतिनाथ का जो था वो, यहाँ पे दाढ़ी वाले पुरुष का भी यहाँ पे एक मूर्ति मिली है, जो मिट्टी का है, वो दाढ़ी वाले पुरुष का है। ठीक है, तो ये था इसके वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। यह है अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के बारे में लिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कि अभिषेक के अशोक के अभिलेख क्या थे, उनके बारे में जो विचार करना है वो। ये क्वेश्चन 2000 अभी हाल फिलहाल में 2021 या 2022 में PPCS या PPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो इसके अधिकांश अभिलेख की भाषा क्या थी, जो प्राकृतिक थी। ऑप्शन ए में लिखा है अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक में थी। ऑप्शन बी लिखा है अधिकांश अभिलेखों की लिपि पाली में है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन क्या केवल कथन एक सही है, क्या कहते केवल कथन बी सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर इसमें कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन का अधिकांश का जो है कि अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, ये सही है। ठीक है, और अधिक ऑप्शन बी का ऑप्शन है कि कथन के दो का अधिकांश अभिलेखों की लिपि जो थी वो पाली लिपि थी। तो ये दोनों आंसर सही हैं, ये दोनों सही हैं। ठीक है, इनकी भाषा जो थी प्राकृतिक थी तथा लिपि पाली थी। अब ऑप्शन क्वेश्चन ये उठता है कि अशोक ने अभिलेख लिखवाता क्यों था, कि अब से अशोक द्वारा अभिलेख क्यों लिखवाता। तो अब अशोक ये मानता था कि हाँ, अगर हमें जनता से जुड़ना है, अपनी जनता के बीच अपने विचारों को, अपने कानूनों को रखना है, तो उससे डायरेक्ट संवाद का एक साधन था अभिलेख। तो वो क्या करता था, जहाँ ज़रूरत लगती थी वहाँ पे अपने अभिलेखों को लगवा देता था, ताकि लोग पढ़ें और उसके जो भी विचार हैं लोगों के बीच में फैलें। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पहले पढ़ने वाला एक क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो सबसे पहले से जॉन प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इससे पहले पढ़ा, उसकी जो पाली भाषा लिपि थी उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको अनुवाद किया अंग्रेजी में कि हाँ किसने पढ़ा था। ठीक है, अब इन जो अभिलेखों में है, कहीं कहीं पे अभिलेखों में अशोक का, जैसे अशोक का अलग अलग नाम से है, किसी अभिलेख में अशोक का देवम प्रिय नाम है, किसी में कुछ नाम है। तो आइए देखते हैं कि कौन से अभिलेख में अशोक का क्या क्या नाम है। पहला अशोक का जो पहला जो मस्की का अभिलेख है, यहाँ पे अशोक को किस नाम से उद्धृत किया गया है, बुद्ध शाक्य और अशोक नाम से। इस मस्की के अभिलेख में दोनों नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले में है सारनाथ का जो स्तंभ है, सम्रांत का अभिलेख है, उसमें कहा गया धर्म अशोक के नाम से उसे उपाधि दी गई है। और देवम पिया और पियदस्सी, ये दो नामों से जो श्रीलंका के प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें अशोक को इस नाम से कहा गया है, देवम पिया और पियदस्सी के नाम से। ठीक है, अब अशोक के सम्राट अशोक के संबंध में प्रमुख बातें कि कौन कौन सी उसके अशोक के बारे में कौन कौन सी बातें प्रमुख थी, कि किस बातों को लेकर वो चर्चा में जो हमेशा क्वेश्चन में पूछा रहता है। कि पहला बात है कि उसका जो कलिंग युद्ध उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। पहला परिवर्तन उसके जीवन में ये आया था कि जब वो मतलब वो उस पर जन्म से लगाए जब तक वो कलिंग युद्ध पे नहीं किया, तो वो शैव धर्म को मानने वाली था। वो शैव धर्म का मानने वाली था, मतलब वो शिव की पूजा करता था, शिव भगवान की पूजा करता था। ठीक है, लेकिन कलिंग युद्ध में इतना मतलब विध्वंसक था कि इसमें इतना जान माल का हानि हुआ, लोगों की मृत्यु हुई। कहा जाता है लगभग 1.5 लाख लोग मरे थे इस युद्ध में। तो इस युद्ध को देख के उसकी मतलब उसके हृदय में इतना परिवर्तन, करुणा भर गई कि उसने शैव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था उसके जब राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। राज्याभिषेक यानी हो गया था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसापुर का मतलब समझते हैं ना, जितना साल अगर मान ली इतना हुआ है ईसा का मतलब है कि जितना लिखा है उतना है, और ईसापुर का मतलब है ईसापुर से जितना भी पीछे लिखा है उसमें उतना जोड़ देंगे। तो
तो इसका 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, और 261 में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के बारे में ये भी क्वेश्चन में आया था कि अशोक की कौन सी रानी का अभिलेखों में उद्धृत किया गया है, तो वो एक ही मात्र रानी है, उसका नाम है कैरावाकी, ठीक है। इनका अशोक की एकमात्र रानी है जिनके बारे में किसी भी अभिलेख या शिलालेख में उल्लेख किया गया है। ये किस में किया गया है? ये किया गया इलाहाबाद के कोसम स्तंभ में। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ सका है कि इलाहाबाद का कोसम स्तंभ के बारे में चर्चा की, इसके भी चर्चा करेंगे। इसी अभिलेख को हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति एकमात्र ऐसा अभिलेख है जहाँ पे मतलब 3 वंशों के राजाओं के बारे में चित्रित किया गया है, उनके बारे में उल्लेख मिलता है कि 3 वंशों के राजाओं में। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा था सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन थे, इनके द्वारा ये लिखा गया था। इन्होंने ये सब बनवाया था, लिखवाया था, ठीक है। अब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो 3 सम्राट कौन कौन से 3 वंशों के सम्राट, पहला तो वर्णन है समुद्रगुप्त का, ठीक है, जो कि गुप्त वंश के थे, जो कि इनके ही हरिसेन ने इसको लिखवाया था, तो इनका तो लिखवाना जरूरी है। दूसरा अशोक ने यहाँ पे अपनी रानी का नाम लिखवाया था, तो उनके बारे में, अशोक के बारे में भी यहाँ पे मिलता है। तीसरा है जहांगीर के मुगल वंश ने कहते हैं कि इसको राजमहल को बनवाने में थोड़ी सी कोने पे पड़ गया था, तो उसने यहाँ से उठवा के अपने महल में ले गया था। पहले तो इसे अनुवाद करवाना चाहते, ये अनुवाद नहीं कर सके जहांगीर द्वारा, फिर ये उसे अपने महल में ले गया, फिर बाद में फिर से यहाँ पे लेके लगवाया गया था अंग्रेजों द्वारा। अशोक के ही शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति हुई थी, कौन कौन सी जगह पे हुआ था, कौन क्या हुआ था, कौन उस समय का राजा था, कौन उस समय का अध्यक्ष हुआ था, और उन बौद्ध संगीतों में क्या क्या किया गया था, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। राजा कौन था? अशोक, जैसा कि क्वेश्चन इसमें दिया है, अशोक, ठीक है। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? मेघलिपुत्तिस, ठीक है, उस समय के अध्यक्ष थे। और इस बौद्ध संगीति में हुआ क्या था, इसमें त्रिपिटक जो थे उनका पाली भाषा में अनुवाद किया गया था। तो त्रिपिटक क्या थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक किसके बारे में था? ये पहले तो ये जान लेते त्रिपिटक किसे कहते हैं। त्रिपिटक ये था कि जो बौद्ध के जितने भी प्रवचन थे, जितने भी उनके जो भी संवाद थे, उनको 3 टोकरियों में रखा जाता था। कि मतलब जब इनकी भाषणों को लिखा जाने लगा तो उनको उसके लिए 3 टोकरी बनाई गई। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। तो एक टोकरी में उनके अच्छे वचनों के लिखा गया कि क्या प्रवचन दिए। एक बात में जो उन्होंने जो संघ बनाया था, उनके संघ में या फिर जो भी बौद्ध भिक्षु थे उनके क्या अनुशासन होते थे उनके बारे में, तथा इसके बारे में इनके बारे में अलग अलग से रखा गया था। जब इन तीनों को मिला दिया गया तो उन्हें त्रिपिटक कहते हैं। एक को कहा गया जिसमें उनके प्रवचनों को लिखा गया है, उसे सुक्त पिटक कहते हैं, सुक्त पिटक, ठीक है। जो अभी विनय पिटक है, ये अनुशासन के बारे में बताता है, अनुशासन के बारे में, कैसे रहना है, क्या पालन करना है, कैसे कठिन परिश्रम कर, कैसे अपने मोक्ष प्राप्त करना है, इसके बारे में क्या क्या आपको करना पड़ेगा उसके बारे में बताया गया। और एक है अभिधम्म पिटक। इनको पाली भाषा में जो भी अनुवाद किया गया था, मतलब जो प्राकृतिक भाषा से पाली भाषा में अनुवाद किया गया था, वो इसके द्वारा किया गया था। तीसरे वाले में अशोक के कुछ प्रमुख अभिलेख या शिलालेख जिनके बारे में क्वेश्चन में हर साल को एक आध क्वेश्चन तो हमेशा पूछ देता है। पहला जो कि रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख है। इसमें क्या बताया गया, जो पहले जो पुष्पगुप्त थे इनके द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। इसके पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ये कराया गया था पुष्पगुप्त के द्वारा, ठीक है। और इसके बारे में किस अभिलेख में मिलता है? ये गिरनार का अभिलेख है। और गिरनार का अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था? ये रुद्र दमन के द्वारा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ये पुष्पगुप्त द्वारा कराया था। इसके किस अभिलेख में मिलता है? ये गिरनार अभिलेख में मिलता है। गिरनार अभिलेख को किसने लिखवाया था? ये रुद्र दमन ने लिखवाया था, ठीक है। अगला है कंधार अभिलेख। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कंधार अभिलेख को मतलब कौन सा अशोककालीन अभिलेख है जो 2 भाषाओं में है, द्विभाषी है, कि यहाँ पे यूनानी भी है,
यूनानी से भी लिखा गया है और आरामिक में भी लिखा गया है। तो यह है कंधार का अभिलेख। कंधार यानी काबुल यानी अफगानिस्तान। रुमनदेही, ये क्वेश्चन तो मतलब लगता है कि हर 3 साल या 4 साल में पूछ ही देता है। रुमनदेही अभिलेख ये किस लिए प्रसिद्ध है? रुमनदेही कहाँ पे पहले? रुमनदेही अभिलेख है नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है? लुम्बिनी में हुआ था बौद्ध जी का जन्म, ठीक है। इनके जन्म स्थान के अभिनंदन करने के लिए लिखा गया। तो एक बार अब कहा जाता है, मतलब ऐसा लिखा गया है इस रुमनदेही अभिलेख में कि अशोक यहाँ पे घूमने आए थे और ये देखने आए थे कि बौद्ध जी कहाँ पे अपना जन्म लिए थे। तो लुम्बिनी में, रुमनदेही में। आता है कलिंग का अभिलेख। यहाँ पे कलिंग के अभिलेख का मतलब ये है, कहाँ क्या लिखा गया है? यहाँ पे ये लिखा गया है सभी मनुष्य मेरी ही संतान है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सा अभिलेख में? अशोक के किस अभिलेख में लिखा गया? सभी मनुष्य मेरे ही संतान है, ठीक है। अगला है साहगौरा का ताम्र अभिलेख। ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक है। इसमें ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख है। इसमें मगध काल में जब इनके समय में मगध में अकाल का दौर था, तो इसके द्वारा जो भी अभिलेख, मतलब चंद्रगुप्त के द्वारा जो भी बचाव कार्य या राहत कार्य किए, ताकि अपनी जनता को सेवा, मतलब सहायता कर सके, जो भी कार्य किए गए थे, ये ताम्रपत्र में जो साहगौरा में मिला है, इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये सभी अशोक के अभिलेखों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उनसे रिलेटेड है। अगर और कुछ भी रहेगा तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तेरा पंथ परंपरा किससे जुड़ी है, ठीक है। तो तेरा पंथ परंपरा, पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है सिख धर्म। तेरा पंथ परंपरा जुड़ी हुई है तेरा पंथ जैन धर्म से, तो इसका ऑप्शन सही है जैन धर्म। जैन धर्म में भी जो दिगंबर मतानुयायी हैं उनसे जुड़ी हुई है। दिगंबर किसको कहते थे? जैसे जो भी जैन धर्म के मतानुयायी होते थे वो दो भागों में बट गए। एक कहलाए दिगंबर, जो बिना निर्वस्त्र घूमते थे, ये दक्षिण की तरफ चले गए। दक्षिण में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण में चले गए। इन्होंने माना कि भाई मेरी दिशा, इनका मानना था कि जो दिशाएं हैं, दिशाएं ही वस्त्र हैं, और दिशाओं को अपना वस्त्र समझ के वो अपना प्रचार, यानी ये नग्न अवस्था में घूमते थे। इनको मतानुयायी कौन मानने वाला था? भद्रबाहु था, ठीक है। भद्रबाहु था जिसने इसको धर्म मतानुयायी, मतलब इसका प्रचार प्रसार किया था। अगला था श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन थे? ये श्वेत वस्त्र धारण करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनका नेतृत्व स्थलबाहु ने किया था। अब थोड़ा जैन धर्म के बारे में भी देख लेते हैं। जैन धर्म के स्थापना किसने किए थे? ऋषभदेव ने, ठीक है। ये छठी ईसा पूर्व में इस धर्म का स्थापना हुआ था। ऋषभदेव जिनका चिन्ह क्या है? बैल, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे। अब थोड़ा जैन धर्म के बारे में फिर देख लेते हैं। जैन धर्म का उदय छठी ईसा पूर्व में हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बनाया था। तथा इसके धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थंकर भी थे, ठीक है। इस काल में जो कहते हैं कि लोहा और कृषि, ठीक है, लोहा और कृषि का सामूहिक विकास हो चुका था, और जो व्यापार भी काफ़ी सुसंगठित और सुव्यवस्थित हो चुका था। तो इसका क्या मतलब है? तो पहले जैन धर्म के ये लोग थे, ये घूम के अपना प्रचार प्रसार करते थे। घूम का प्रचार प्रसार करने का मतलब ये था कि ये लोग कहीं जाते थे, उनके खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, ये व्यवसायी लोग ही करते थे। क्योंकि उस समय जो, अगर हम हायरार्की देखें, जो धर्म वर्ण व्यवस्था थी, सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण आते थे। उसके नीचे आते थे क्षत्रिय, उसके नीचे आते थे वैश्य लोग ही व्यवसायी लोग होते थे।
तो वैसे लोगों और ये लोग मतलब इन लोगों को कहते थे कि इन लोगों का शोषण होता था, तो शोषण के भी जो जैन धर्म था ये सभी सबका सम्मान व्यवस्था करता था। ये कहता था कि सभी लोग मनुष्य भगवान के लोग हैं, सभी लोग समान हैं। तो इसलिए इन लोगों का आकर्षण व्यवसायियों का जो व्यापारी थे इनका आकर्षण इनकी तरफ हुआ। तो ये लोग उनके साथ रहने, उनके खाने पीने की व्यवस्था तथा उनके जो प्रवचन होते थे उनको सुनते थे तथा उनसे जुड़ते थे। तो इस बात से ये पता चलता है कि उस समय व्यापार की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। लोग व्यापारी थे, वो अपना व्यापार करते थे, इन लोगों को स्वागत करते थे। जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक थी, प्रकृति एवं अपभ्रंश थी, जो कि उस समय की काफ़ी कठिन, प्रकृति बोले तो संस्कृत भाषा में थी और अपभ्रंश थी, ठीक है। और जबकि बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, जो कि आम बोलचाल वाली भाषा होती थी उसे पाली कहते थे। तो पाली भाषा होती थी और ये प्राकृतिक भाषा होती थी। तो इन दोनों का जो लोगों को मेल होता था, तो इसीलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म था जो स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार करते थे, तो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते थे। इसलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जैन धर्म। जैन धर्म जो लोग संस्कृत समझते थे या फिर अपभ्रंश में जो समझते थे वही लोग उनसे जुड़ सकते थे। ये काफ़ी कठिन था, लोगों को समझाना, अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सबसे उस समय में सबसे कठिन काम था। जबकि बौद्ध धर्म में लोग जो जहाँ के लोग रहते थे उन्हीं की भाषा में बोलते थे, तो लोगों का जुड़ाव ज़्यादा हो जाता था, अपनापन ज़्यादा लगता था। और जैन धर्म जो था वो काफ़ी मतलब जटिल धर्म था, मतलब हिंसा बोले तो इतना कठिन, मतलब कि आपको कुछ किसी चीज़ की, किसी जीव जंतु की भी हिंसा नहीं करनी थी। जबकि बौद्ध धर्म इन सब मामलों में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सरल था, कि वो हिंसा का उतना बड़ा ये नहीं था कि भाई हिंसा अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप हिंसा कर सकते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, वो अंतिम थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी थे, ये 24वें तीर्थंकर थे, और इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। इसीलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन सब अगर ये पूछे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे विशुद्धदेव, ठीक। और आखिरी थे महावीर स्वामी। स्थापना किसने किया था? स्थापना किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था जैन धर्म के, इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके समय में सबसे ज़्यादा मतलब जैन धर्म के जितना भी फैला है, कि जितना भी लोकप्रिय बना है, तो उसके लोकप्रियता बनाने में महावीर स्वामी का सबसे बड़ा, इन्होंने दक्षिण से लगाए पूरे मतलब ये पूरे भारत में लगभग अधिकतर जितना भी दक्षिण में फैला है उनमें महावीर स्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है। इनके में जो जहाँ महावीर स्वामी से जो पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पार्श्वनाथ कौन थे। तो पार्श्वनाथ 30वें नंबर के तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 सिद्धांत दिया था, 4 सिद्धांत इन्होंने दिया था कि इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब हमेशा सत्य, सदा सत्य बोलो। अहिंसा का भी मतलब हिंसा मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर आपके भी बुरा होता हो, अगर किसी का जान बचाना हो तो अपने साथ बुरा होने दीजिए, ताकि दूसरे का कभी बुरा। अस्तेय मतलब कभी चोरी नहीं करना है, आपका कुछ हो जाए चोरी नहीं। अपग्रह मतलब किसी भी चीज़ का संचयन मतलब अपने पास संचयन नहीं करना है, संचयन नहीं करना है, जुटा के नहीं रखना है, नहीं, चोरी नहीं, ठीक है। इसी जो 4 सिद्धांत दिए थे, इसी 4 सिद्धांत में एक और सिद्धांत जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत दिया था, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। इसमें इसी सिद्धांत को 5 अणु सिद्धांत भी कहते हैं, कि जो 5 अणु सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछेगा 5 अणु सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है, किस धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, तो जैन धर्म से जुड़ा है। इसको देने वाले कौन है? महावीर स्वामी। 5वां सिद्धांत क्या था? ब्रह्मचर्य, जो कि पहले 4 था। 4 किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। और 4 कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया गया? दिल्ली के सल्तनत, पहले तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की गई थी? इसके द्वारा किए गए थे कुतुबुद्दीन
ऐबक द्वारा, ठीक है, शुरुआत की गई थी। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की थी। और इक्ता व्यवस्था, अब थोड़ा इक्ता व्यवस्था के बारे में सुन लेते हैं कि इक्ता व्यवस्था क्या है। इक्ता व्यवस्था है कि इस प्रणाली में काम के बदले जो लोग किसी राजा के अधीन काम करते थे या फिर किसी भी सैनिक थे, उनको जो भी सूबेदार सैनिक थे उनको वेतन न देने के बदले उनको ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। जैसे वहाँ का है, जहाँ का वहाँ का उनको ज़मीन दे देते थे, भाई तू यहाँ पे हो तो यहाँ पे करो, यहाँ पे जो भी राजस्व भू राजस्व इकट्ठा करो या फिर जो भी खेती करना हो तो जो भी तुम उपजाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तो वेतन नहीं देते थे, वेतन के बदले भू राजस्व या फिर ज़मीन दे देते थे, जिसपे राजस्व का इकट्ठा करना, उनको जो भी उपजाऊ करना वो उनका हो जाता था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। बाद में जो इक्ता प्रणाली है, इक्ता प्रणाली को ही अलाउद्दीन खिलजी क्वेश्चन आ चुका है कि किसने इक्ता प्रणाली के बदले नगद वेतन देना शुरू किया था। तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो ये ज़मीन देते थे, ज़मीन न दे के वो कर संचयन करता था कि भाई तुम हम कर दो, हम लेकिन तुम्हें नगद व्यवस्था करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी किस दिल्ली सल्तनत किस शासक ने नगद व्यवस्था, वेतन में नगद व्यवस्था देने की व्यवस्था की थी? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अब थोड़ा इन क्वेश्चन में ऑप्शन में जो भी लोग हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम देख लेते हैं। इल्तुतमिश कौन था? इसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है मतलब गुलाम, क्योंकि जो पहला जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी वो गुलाम वंश से हुआ था, ठीक है। गुलाम वंश के कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया गया था। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी भारत से अपना शासन हटा के चला गया तो उसने अपनी सारी शासन व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है कि एक गुलाम के नीचे अगला गुलाम होता था, ठीक है। इसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये है कि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसमें जब इसने भारत पे राज करना स्टार्ट किया था तो इसके द्वारा जो इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी लाहौर थी, ठीक है। लेकिन जब इल्तुतमिश जब जैसे ही सुल्तान बना तो उसने अपने दिल्ली सल्तनत के जो राजधानी थी उसे दिल्ली कर दिया, तो इसलिए उसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मरने से पहले जो ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, उसका निर्माण का कार्य को पूरा किसने किया था? इसी ने, इल्तुतमिश द्वारा। ये इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। और इसे मकबरे निर्माण का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मकबरे, भारत में जो मकबरे निर्माण हुआ है उसका किसने किया था, मतलब उसका ये मतलब जन्मदाता किसने, जो मध्य मिडिल ईस्ट एशिया से लिया गया है कि मकबरे निर्माण का, तो इसका जनक है इल्तुतमिश द्वारा किया गया है। जिसका झलक हमें जो दिल्ली के सुल्तानगढ़ी इलाके में मिलता है, वहाँ पे जो मकबरे निर्माण किया है किसने, बगीचे के जैसे कुतुब मीनार है वो भी उसी सुल्तानगढ़ी का ही पार्ट है। तो बगीचों के बीच में जो मकबरे का निर्माण कराता है उसे इसमें मकबरे का निर्माण का जो टॉम बनते थे, 2 हरी मीराबें बनती थी, वो सब इसी के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने ही दो सिक्के चलाए थे। पहला सिक्का चलाया था, उसका नाम था टंका, और दूसरा चलाया था जीतल, ठीक है। टंके का मतलब होता है चांदी का टंका चला था, उसके धातु चांदी थी। और जो पीतल था, ठीक है, पीतल का जीतल, उसे सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है किसने जो सिक्के चलाए थे वो कौन से सिक्के चलाए थे, किस धातु के थे? तो टंका और जीतल चलाए थे। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? इसका असली नाम अली गुरसब था। क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि उसका दूसरा नाम क्या था? अली गुरसब था। इसने अपने दक्षिण के अभियान के लिए मलिक गफूर या फिर 10,000 दिनारी का भेजा था। इसे मलिक गफूर एक बहुत, मतलब कहते हैं कि बहुत
साहसिक सैनिक था। उसने अपना सेनापति नियुक्त किया और उसने दक्षिण के भी जितने भी अभियान किए उसके लिए मलिक गफूर को भेजा था। मलिक गफूर जब वहाँ पे गया था उसने लगभग सभी जितने भी राज्यों पर आक्रमण किया उन सभी को जीता था। और इसको मलिक गफूर से ये इतना प्रभावित हुआ था, जब इसके मतलब पहले जाने गुलामों को खरीदा जाता था उसने इसे 10,000 दिनार में खरीदा था। इसकी बातों से, इसके व्यवहार से, इसके उसे पता करके उसने मतलब इतना प्रभावित हुआ था कि 10,000 दिनार में खरीदा था। उसके बाद से ये इसी मलिक गफूर ने ही जो कहते हैं कि जो कोहिनूर हीरा है इसको अलाउद्दीन खिलजी को ला के देने वाला कौन है? मलिक गफूर ही था, जिसने वहाँ दक्षिण से कोहिनूर हीरा लाया और अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। इसने पुस्तक राज जो एक पद का सृजन किया था, जो राजस्व विभाग संभालता था और करों का जो कितना कर लेना है, कितना कर यहाँ पे कितना कर लगाना है, इसका लेखा जोखा कौन रखता था? राजस्व विभाग में पुस्तक राज विभाग। ठीक है। इसने चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इस चेहरा प्रणाली क्या होता था कि क्योंकि इसने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसने एकता व्यवस्था को ख़त्म किया और उसकी जगह पे हमारा जो नगद वेतन सिस्टम चालू किया था। जब नगद वेतन सिस्टम चालू किया था तो जो भी सैनिक होते थे उनके पूरी हुलिया के बारे में, उसका ऊंचाई क्या है, उसके चेहरे का नाप क्या है, उसके चेहरे पर कहीं कोई दाग हो, चाहे कुछ भी होता था, तो जो सैनिक था उनका पूरा हुलिये का विवरण रखा जाता था। इसको कहते हैं चेहरा व्यवस्था। और दाग प्रणाली क्या होता था कि जो भी घोड़े होते थे उनको, जो अच्छी किस्म के घोड़े होते थे, कहाँ से लिए गए हैं, कब उनका जन्म हुआ, मतलब कहाँ कितने साल के हो गए, उनके कोई बीमारी नहीं है, तो घोड़े को दागा जाता था। तो उसे दाग प्रणाली कहते हैं, ताकि अगर किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हमें उन्नत किस्म के घोड़े चाहिए, कहीं ना कहीं घोड़े बीमार हो जाए तो पूरा जान माल की हानि होती थी। तो उसको दाग प्रणाली की शुरुआत की थी। जो इसने राजस्व विभाग स्थापित किया था पुस्तक राज में, उसमें ये बताया गया था कि जो भी उत्पादन होता था उसका उत्पादन का 1/5वां हिस्सा कर के रूप में ये लेता था। 1/5वां हिस्सा वो कर के रूप में ले लेता था, तो बाकी जितना भी 4/5 हिस्सा था जो उत्पादन करते थे वो लेते थे। इसने गृही और चारी टैक्स लगाया था। ये अब गृही और चारी टैक्स क्या होता है? गृही टैक्स वो होता है जो घरों पे लगता था, जो घर कोई बनवा रहा था, घर बनवाने का टैक्स लेता था, वो घर टैक्स के लिए गृही टैक्स होता है। चारी टैक्स क्या होता था? जो चारागाह होते थे, ठीक है, चारागाह कोई चारागाह में कोई चारा चराने के लिए भेजता था, चाहे पशुओं को चराने के लिए भेजता था, तो चारागाह पे भी टैक्स लेता था कि भाई जो तुम चारागाह में चूँकि पशुओं के चराने को पैसे लेते थे तो उनको चारागाह टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। अगला है मुहब्बत बिन तुगलक। ये तुगलक वंश के, मतलब ये तुगलक वंश के नहीं, ये मतलब पूरे भारत के सबसे वाइजेस्ट फूल कहते हैं इन्हें। इंडियाज़ वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। ये बुद्धिमान मूर्ख भी इनको कहा जाता है कि भारत के सबसे बुद्धिमान मूर्ख थे। इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे परिवर्तन किए थे, कुछ ऐसे उचूल मतलब परिवर्तन किए थे जिससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इन परिवर्तनों में कहते हैं इनके शासनकाल में 4 काम किए थे। पहला काम क्या था? इन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया था। चूँकि इनका ये जो कहते हैं कि ये जो ये परिवर्तन किए थे, इनकी सोच आधुनिक युग की, जो मतलब कई साल पहले आगे की सोच के ये परिवर्तन करते हैं, लेकिन इनके परिवर्तन उस समय के लिए अच्छी नहीं थी। जैसे मान लीजिए भारत का ये था, और उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी, चाहे जो भी था, वो पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सब ले के हुआ करता था। ठीक है। तो पहले तो जब दिल्ली सल्तनत, यहाँ की राजधानी दिल्ली थी, तो इन्होंने यहाँ क्या दौलताबाद, अपनी राजधानी को दौलताबाद में चेंज किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई पहला तो हम, क्योंकि हम पूरे यहाँ पे पूरी जो हमारे साम्राज्य पे हम नज़र नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए हमने दिल्ली से हमने राजधानी दौलताबाद की। इन दौलताबाद करने के लिए चक्कर में इन्होंने दिल्ली की जितनी भी जनता थी उनको भी बोले कि नहीं, आप हम लोग दिल्ली से दौलताबाद जा रहे हैं, तो इनके जितने भी लोग थे उनको भी दौलताबाद लेके गए। तो दौलताबाद लेके गए तो आधे लोग तो यहाँ पर बीमार पड़ गए, आधे लोग कुछ हो गया, कुछ मर गए, कुछ जान माल की हानि हुई। फिर कुछ दिन यहाँ पे रहने के बाद फिर उनका मन नहीं लगा, फिर ये दौलताबाद से दिल्ली गए। अतः ये कहा जाता है दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली ही घूमते रह गए और जान माल की बहुत नुकसान हो गया। फिर दूसरा आ जाता है दोआब क्षेत्र में दोहरा कर। इन्होंने जो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग था इसे दोआब क्षेत्र बोलते थे। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दोहरा टैक्स लगा दिया। दोहरा टैक्स वो भी उस समय लगाया था जब यहाँ पे बहुत मतलब सूखा, बहुत बुरी तरह वाला सूखा पड़ा था। लोग
अन्न एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, उस समय इन्होंने दोहरा कर लगाया था, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा चलाए। सांकेतिक मुद्रा चूँकि चांदी को उस ज़माने में चांदी का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था, और चांदी का जो भी था शासन में इतने युद्ध लड़े, उन्होंने इतने परिवर्तन किए, तो चांदी की कमी हो गई थी। तो चांदी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। सांकेतिक मुद्रा में उन्होंने तांबे की मुद्रा चलाई और बोला कि इसका मूल्य उतना ही होगा जितना चांदी का होगा। इनका विपरीत का बुरा प्रभाव ये पड़ा कि जितनी भी कहा जाता है कि उस समय हर घर टकसाल बन गए थे। टकसाल मतलब हर जिसके घर पे तांबा होता था वही पिघला के चांदी के सिक्के बना देता था। इसके उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। अगला है कुमायूं का अभियान। कुमायूं का अभियान जो ये मतलब उत्तराखंड वाला यहाँ पे इसने आक्रमण कर दिया। वहाँ का जियोग्राफी नहीं जाना कि पहाड़ी क्षेत्र है, कैसे हम मिल करेंगे, वहाँ पे बिना सोचे समझे उसने आक्रमण कर दिया। वहाँ पे आक्रमण किए लेकिन जीते नहीं, वहाँ पे अपनी जनता की भी हानि हुई और समय का बर्बादी हुआ। अतः ये जो चार जो इसने काम किए, ये उसके कहते हैं कि मतलब बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण था। नहीं तो ये बहुत पढ़ा लिखा, मतलब ये उस जमाने में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। इसने अरबी, फारसी, तुर्की, हर एक भाषा की जानकारी थी, बहुत अच्छी जानकारी रखता था। इसने बहुत किताबें भी लिखी, इसने गुलामों के लिए भी काम किए। इसने बहुत से विभाग ऐसे आमिर कोही नाम के वो बनाया था। इसने आमिर कोही कृषि विभाग बनाया था, आमिर कोही, ठीक है, आमिर कोही नाम का विभाग बनाया था। दीवाने बख्तरगान बनाया था। गुलामों का ये बहुत बड़ा शौकीन था, इसने गुलामों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, ठीक है। इसके ही शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में इब्ने बतूता जो कि मोरक्को का था, वो भारत आया था। अब इब्ने बतूता के बारे में हम क्या जानते हैं? इब्ने बतूता ने रहेला नामक पुस्तक लिखी थी और सफ़रनामा नामक पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था, ठीक है। और इसने जो आया था, इब्ने बतूता ने 2 पुस्तक लिखी गई थी, एक तो सफ़रनामा लिखा गया था और दूसरा लिखा रहेला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव चला था, उसमें उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के संस्थापक किसे माना गया था? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कबीर। तो अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन थे। तो इनके जो भक्ति आंदोलन के लिए उत्तर भारत के लिए प्रसिद्ध थे वो थे रामानंद। याद कर सकते हैं रामानंद। ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच भक्ति आंदोलन के ब्रिज के रूप में जाने जाते हैं, मतलब एक सेतु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। सेतु के रूप में ये जाने जाते हैं कि इन्होंने प्रचार जो भी भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी हमारे प्रचार प्रसार हुए हैं, जिनको पास किया गया है, तो दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में एक सेतु के रूप में काम किया। क्यों सेतु के रूप में? दक्षिण भारत से इनका क्या संबंध था? पहले तो उत्तर भारत से क्या संबंध था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद यूपी में हुआ था। और ये दक्षिण के लिए क्यों जाने जाते थे? क्योंकि जो इनके गुरु थे या ये जिनके अनुयायी थे वो रामानुज थे। रामानुज दक्षिण भारत के बहुत बड़े विचारक थे, उनकी ये शिष्य थे, उनकी बातों को मानते थे। रामानंद सागर जो रामानंद हैं, ये राम पंथ मतलब राम भक्ति शाखा की कहा जाता है कि ये घूम घूम कर राम के बारे में, राम की गा के राम के जो भी श्री राम चीज़ के उनके वचनों को, उनके चित्तार्थ को बताते थे। इन्होंने राम पथ की शुरुआत की थी, मतलब राम भक्ति शाखा से जुड़े थे, ठीक है। इनके अनुयायियों के बारे में हमें सब क्वेश्चन पूछता है कि ये उनके अनुयायी के जैसे रैदास थे। रैदास कौन थे? रैदास एक मोची थे। ये किनके शिष्य थे? ये रामानंद के थे। कबीर थे, कौन थे? कबीर जुलहा थे, ठीक है। सेना क्या थे? सेना एक नाई थे। साधना के थे? कसाई थे। धन्ना क्या था? किसान था। ये मैचिंग में आया था, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कब आया था। इसमें मैचिंग में आया था कि धन्ना क्या था, यहाँ पे किसान मैच कराने के लिए आया था। पिया थे राजकुमार राजपूत था, राजपूत राजकुमार था पिया, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी जैसे शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य हुए,
रामानंद हुए, तुकाराम हुए, इनको अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा रही, क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ नए करंट में कुछ नया काम किया गया है। जैसे अभी आ गए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य क्या थे? ये कृष्णदेव राय के में दरबारी कवि थे, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे। तो कृष्णदेव भक्ति शाखा के इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद, जो कहते हैं शुद्ध अद्वैतवाद, जिन्होंने कहा था संसार जो है वो ब्रह्मा के रूपी सिक्का का ही एक भाग है। उनके अनुसार अगर सिक्का है तो एक तरफ संसार है तो अगली तरफ ब्रह्मा जी होंगे। इनको मानना था कि जो शुद्ध अद्वैतवाद है कि ब्रह्मा ही शुद्ध है, उनसे ही सब दूसरे संसार का निर्माण हुआ है। इनके शिष्य जो थे वो सूरदास थे, जिन्होंने उत्तर भारत में कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था। सूरदास के बारे में सब जानते हैं कि सूरदास कौन थे, वो कृष्ण भक्त शाखा के कितने बड़े कवि थे। अगले हैं रामानुज। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा हुई है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनका जन्म चेन्नई के निकट श्री पेयम्बदूर में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था तो चेन्नई में हुआ था। ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े, ये इन्होंने के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन दिया गया था, और ये वैष्णव पंथ की स्थापना किए थे। इन्होंने वैष्णव पंथ यानी विष्णु भगवान की पूजा के बारे में, ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा करते थे ये लोग। अब विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है? इनके अनुसार जो ब्रह्मा एकमात्र ईश्वर है, इनके अनुसार कोई और ईश्वर नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा एकमात्र ईश्वर है, जिन्होंने संसार की रचना स्वयं से किया है। इनके अनुसार जो संसार की रचना किया है वो ब्रह्मा ने खुद से अपने अंदर से किया है, और इस तरह संसार का जन्म ब्रह्मा से हुआ है, ठीक है। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की है वो मोदी सरकार ने की है। कहाँ पे की है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन आ चुका है। और किसका है ये? रामानुजाचार्य की है मूर्ति, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 216 फीट है, या फिर मीटर में 65.8 मीटर है। शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य 9वीं शताब्दी के महान विचारक थे। इनका जन्म कल्हाड़ी केरल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कल्हाड़ी में किनका जन्म हुआ था। ये शंकराचार्य थे, ठीक है। ये बहुत बड़े विचारक थे, ठीक है। इन्होंने अद्वैत दर्शन और निर्गुणी ब्रह्म की स्थापना की थी। इनका मानना था कि ज्ञान ही एकमात्र साधन है जिससे हमें मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने संसार की वास्तविकता से इनकार किया जाता है, और यहाँ पे ब्रह्मा को ही एकमात्र वास्तविक माना जाता है। इनके अनुसार ब्रह्मा ही सब कुछ है। ब्रह्मा के अलावा और कोई है न, कोई देवता है न कुछ है, सिर्फ ब्रह्मा ही है। और हमें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो जो भी आडंबर है इनको छोड़ के हमें ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ज्ञान के अनुसार काम करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ये क्वेश्चन में शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। इनके द्वारा भज गोविंदम, विवेक चिंतामणि है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो चुका है। अद्यतन शास्त्री, ये 3 पुस्तकें हैं जो काफ़ी मशहूर हैं इनकी, विवेक चिंतामणि, भज गोविंदम तथा अद्यतन शास्त्री। अगला है मोदी जी द्वारा भी क्या किया गया? केदारनाथ उत्तराखंड में जो उन्होंने एक गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का स्थापना किया है, जो कि 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये किसकी बनी है? ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। ये कहाँ पे है? केदारनाथ उत्तराखंड में। अगला है संत तुकाराम के बारे में क्या है कि अभी हाल में मोदी जी द्वारा इनके एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इनको करते हुए कि भाई तुकाराम कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में। कहाँ पे किया गया है? देहू में, ठीक है। देहू में उन्होंने एक मंदिर का स्थापना किया है जो संत तुकाराम के बारे में। ये महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के कवि थे। इनकी कविताएं हिंदू देवता विष्णु, जिन्हें विट्ठल के नाम से भी, विट्ठल देव के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित है, ठीक है। ये इनकी सबसे क्या प्रसिद्ध है? ये मराठी में लिखे अभंगो, जो मराठी में जो दोहे लिखे जाते थे उन्हें अभंग कहा जाता है, के लिए जाना जाता है। इनकी जो कविता है, जो इनके भक्ति का जो प्यार था, वो दोहे के रूप में वो गा के सबको बता के अपना कहते थे, ठीक है। मोदी जी द्वारा, जैसा कि मैंने पहले बताया, पुणे शहर में देहू प्रांत में, देहू तालुका में संत तुकाराम के मंदिर की स्थापना की है, ठीक। अगला क्वेश्चन है किस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था?
ठीक है। अब इसका ऑप्शन है पहला पानीपत, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा तककोलम का युद्ध, चौथा है तालीकोटा का युद्ध। अब इन ऑप्शन को देखने के पहले हम थोड़ा देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य क्या था, कहाँ पे हुआ था, इसकी राजधानी क्या था, किसने इसकी स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। ठीक है, नदी के तट पे है और इसकी राजधानी क्या था, बादामी। ठीक है, बादामी जो कि अभी कर्नाटक में है। तो ये हो गया विजयनगर साम्राज्य। स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने, तुंगभद्रा नदी और बादामी इसकी राजधानी। ठीक है, अब इसके जो पतन हुआ था वो किसके हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में। ठीक है, 1565 में, 1565 में। ठीक है, इसे राक्षसी युद्ध भी कहते हैं या फिर तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, क्वेश्चन में तालीकोटा का युद्ध नहीं है, राक्षसी युद्ध आ गया या तंगड़ी की लड़ाई आ गया, तो उसका भी मतलब यही है कि वो तालीकोटा का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, कौन लड़ा था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का राजा उस समय सदाशिव था। सदाशिव का था एक बालक था जिसका संरक्षक था वहाँ, उसका प्रधानमंत्री था रामाराव एक ऐसा इंसान था कि जिसकी जो नीतियाँ थी वो दक्कन का क्षेत्र था उसके लिए भेदभावपूर्ण था। वहाँ के जो शासक थे उनको आपस में फूट डरा के उनमें लड़ाई करवाना चाहता था। लेकिन जब इसकी बातों का पता उनको चला कि भाई नहीं, ये लोग हमें आपस में फूट डरवा के लड़ाई करवाना, जैसे बहमनी, इसके दक्कन के क्षेत्र में जो थे बहमनी राजे थे, बहमनी राज्य के लोग थे, कई और राज्यों के लाद थे, उनको इनकी इसके मतलब विचारों के बारे में पता चला कि नहीं आपस में लड़वाना चाहता है। अतः इन्होंने मिलकर, जो 5 राजे थे, दक्कन के 5 राजे थे, उन्हें आपस में मिलकर इसके खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई और जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी अंत हो गया।